इस चोर के पीछे हीरे चुराने पर पुलिस पड़ी थी। चोर एक मोहल्ले से भाग रहा था, तभी उसे एक घर के पास ऑटो दिखती है। फिर चोर सीधा ऑटो के पास जाता है और सारे चुराए हुए हीरे ऑटो की सीट के नीचे छुपाता है और वापस सीधा भागने लगता है। उसके पीछे पुलिस अब भी लगी थी। चोर ने जिस ऑटो में हीरे छुपाए थे, उसके मालिक के पास अज्जू भाई आता है, जो कि घर किराए पर देता था। वह ऑटो के मालिक को गुस्से से कहता है, ए बूढ़े, इस महीने का घर का किराया कब देगा रे? 4 दिन हो गए महीना खत्म होके, बार बार क्या पैसे मांगने घर पर आना पड़ेगा? मालिक रोते हुए कहता है, सेठ, मेरे पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं है। इस महीने आमदनी कम हुई है, परसों को दे दूंगा। अज्जू भाई भड़क कर कहता है, पैसे नहीं हैं तो क्या हुआ, तेरी ऑटो तो है ना। ये बोलकर वह ऑटो के पास जाने लगता है। मालिक रोकने की कोशिश करता है, फिर भी अज्जू भाई हीरे छुपाई हुई ऑटो लेकर जाने लगता है। चोर, जो अब भी पुलिस से जैसे तैसे बच रहा था, उसे अज्जू भाई को वह ऑटो ले जाते हुए देखता है। चोर बहुत गुस्से में आ जाता है। तभी उसकी नजर उसी बूढ़े ऑटो मालिक पर जाती है, जो अपनी ऑटो के लिए फूट फूट कर रो रहा था। चोर को उस पर बहुत दया आती है। उसने ठान लिया कि इसको हीरे निकाल के ऑटो जरूर वापस ला कर दूंगा। फिर चोर 1-2 घंटे उस एरिया में घूमकर अज्जू भाई का अड्डा ढूंढ निकालता है, जहां उसकी ऑटो खड़ी थी। चोर अज्जू भाई से कहता है, मुझे वो ऑटो चाहिए। अज्जू भाई उसे कहता है, इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। फिर भी चोर बिना कुछ बोले पैसे देकर ऑटो खरीद लेता है। चोर उस ऑटो को थोड़ी दूरी पर एक सड़क पर ले जाकर उसके सीट से अपने चुराए हुए हीरे निकालता है। उसने अपने वादे के अनुसार ऑटो को वापस उसके असली मालिक के घर के बाहर खड़ा किया, फिर डोरबेल बजाकर घर के बाजू में छुप जाता है। मालिक डोरबेल की आवाज सुनकर बाहर आता है और जैसे ही वो अपनी ऑटो देखता है, हैरान रह जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। उसके चेहरे पर जो मुस्कान होती है, वो देख चोर को भी सुकून मिलता है, पर ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती। तभी एक पुलिस वाला वहां आता है, अपनी गन तानता है और चोर को अरेस्ट कर ले जाता है। फिर भी चोर खुश था।